बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। इलेक्शन ऑफिसर्स की तैयारी के लिए पूरी सीरीज जो चल रही है इलेक्शन एक्ट की, इस वक्त जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। वो इसी चैनल पर, चैनल लिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और इलेक्शन एक्ट के पहले 4 चैप्टर हैं, उनकी भी वीडियो यहाँ पर मौजूद है। 5वां चैप्टर चल रहा है। पहले हमने 70 सेक्शन तक किए थे, आज हम 71 से ऑनवर्ड करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पूरा पैकेज यहाँ इलेक्शन ऑफिसर का यहाँ आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की जाने पे। चैप्टर 5 चल रहा है। आज हम जो सेक्शन करने हैं वो 71 से लेकर 103 तक हैं, यानी कि इसके बाद हमारा चैप्टर 5 मुकम्मल हो जाएगा। आज का जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन 71 है। वो है प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स के मुतल्लिक़, यानी कि जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग है वो कौन करेगा, किस वक्त करेगा और कितनी करेगा, और ये इसके बारे में डील करता है। द कमीशन शैल pursuant to the finalization of the list of the polling stations determine the constituency-wise requirement of ballot papers based on formula that number of ballot papers per polling stations shall be round off to the next 100। यानी कि एक फार्मूला दिया गया है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ही बैलेट पेपर की छपाई करेगा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो एक फार्मूले के तहत उतने ही वहाँ पर बैलेट पेपर्स हम मुहैया करेगा। यहाँ एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राउंडिंग ऑफ यहाँ लिखा है, इसका मतलब है ऑफ द नेक्स्ट 100 मीन्स दैट इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द वोटर इज इन ए पोलिंग स्टेशन इज 1201, अगर एक की तादाद है 1201 से लेकर 1299 तक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेट पेपर फॉर दैट पोलिंग स्टेशन वुड बी 1300। ये एक फार्मूला, इसके तहत ही सारी छपाई इसी तरह ही मुकम्मल होगी। उसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 73, डेथ ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर नॉमिनेशन, यानी कि अगर किसी जिसने कागजात नामजदगी जमा कराएं उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, ये सारा सेक्शन 73 में है। इफ द contestant candidate dies before the commencement of the poll or during the poll hours, the returning officer shall by public notice terminate proceedings relating to that election, यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उस इलाके की अगर वहाँ पर कोई डेथ हो गई है तो वो उसकी इलेक्शन रुकवा देगा। सेक्शन 74 है पोस्टपोन्मेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज, यानी कि कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वहाँ इलेक्शन मुमकिन नहीं है तो वो वहाँ पर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा, जिससे सेक्शन 74 है। उसके बाद है अनकंटेस्टेड इलेक्शन, यानी कि जहाँ इलेक्शन का ऐलान तो हो गया है लेकिन वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हुआ, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हुआ, हो नहीं सकता या जो भी है, वहाँ पर क्या होगा। यानी कि अगर किसी हल्के में या कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन का होता है लेकिन वहाँ पर जो नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, जितने कैंडिडेट होते हैं लेकिन बाकी नायल हो जाते हैं या किसी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक कैंडिडेट बनता है, तो वहाँ पर इलेक्शन का जो है ना वो अनकंटेस्टेड माना जाएगा। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वहाँ पर जो अगर एक कैंडिडेट बचा है तो उसको विन करार देगा, उसको इलेक्टेड करार देगा। सेक्शन 76 है इलेक्शन एजेंट के मुतल्लिक़। आपने सुना होगा कि जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर इलेक्शन एजेंट भी होते हैं, हर पार्टी के अपने अपने, क्योंकि ताकि किसी को कोई इल्ज़ाम ना हो सके कि धांधली हो जाए, तो वो सेक्शन 76 के तहत इलेक्शन एजेंट बनते हैं हर पार्टी की। उनके एक प्रोसीजर के तहत उनको इलेक्शन से पहले उनके कागजात मंगवाए जाते हैं, चेकिंग के बाद उनको इलेक्शन एजेंट बनाया जाता है। सेक्शन 78 है सप्लाई ऑफ बैलेट बॉक्सेस, यानी कि बैलेट बॉक्सेस की सप्लाई है वो किस तरह करनी है, वो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इलेक्शन कमीशन ही उसको सेफ तरीके से वहाँ पर जो भी जिसके जहाँ भी भेजने हैं, जितने भी हल्के हैं वहाँ पर बिल्कुल सेफली तरीके से वहाँ पर पहुँचाएगा। ये सेक्शन 78 है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं
इसमें सेक्शन 81 है इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट्स, यानी कि इलेक्शन जो होगा, इनकी जो जनरल इलेक्शन होता है आप देखो कि सीक्रेट बैलेट होता है। वहाँ पर आप किसी को आज़ादी होती है जिस मर्जी कैंडिडेट को वोट दे, वो बिल्कुल खुफिया तरीके से उनको एक बैलेट पेपर मुहैया किया जाता है और वो अंदर जाकर अपनी कैंडिडेट को मोहर लगाकर इलेक्शन अपना वोट कास्ट करता है। ये सेक्शन 81 है। इसके ये कहता है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा। सेक्शन 86 इस तरह चैलेंज ऑफ वोट, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट या कोई वोटर जो है ना एक दफ़ा वोट कास्ट करता है लेकिन दोबारा उस हो जाता है, और जो अमला होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, चेक करता है कि इसने तो पहले वोट कास्ट कर लिया है, तो उसका वोट चैलेंज आएगा। चेक किया जाएगा कि वाकई इसने वोट कास्ट किया है, उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाएंगे, तो उसके बाद उसको वोट चैलेंज कराएगा। ये 86 है सेक्शन। सेक्शन 89 वोटिंग आफ्टर क्लोज ऑफ पोल, यानी कि पोलिंग का टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो वोटिंग होती है वो उसकी क्या इजाज़त है या नहीं है। सेक्शन 89 कहता है कि अगर एक पोलिंग जिन्होंने एक टाइम रखा हुआ है उसके बाद अगर जितने पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन जो बाहर होगा वो उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे है सेक्शन 90। ये कहता है कि प्रोसीडिंग एट द क्लोज ऑफ द पोल, यानी कि इलेक्शन ख़त्म हो गया उसके बाद क्या प्रोसीडिंग होंगी उसकी मुख्तलिफ हैं कि जो अमला है या जो भी इसका इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला, वो सारा इलेक्शन के जो वोट गिनती के बाद उसको मुकम्मल तौर पर उसको महफूज बनाएगा और उसको इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाएगा। सेक्शन 92 अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट, यानी कि इलेक्शन ख़त्म हो गया उसके बाद जो इब्तदाई रिजल्ट होते हैं जो गैर हतमी होते हैं और जो वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफिसर अनाउंस करता है, वो सेक्शन 1992 के मुताबिक ऐलान करता है। पोस्टल बैलेट्स का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 93 के मुताबिक है, कि पोस्टल कौन कौन से बंदे पोस्टल बैलेट से अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, ये सारा सेक्शन 93 में दिया गया हुआ है कि कौन कौन से वहाँ पर वो उसमें आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो सरकारी मुलाजिम हैं, पुलिस वाले हो गए, इलेक्शन अमला हो गया, पाकिस्तानी फ़ौज के जो भी होगा, ये सारे अपने वोट पोस्टल बैलेट से कास्ट कर सकते हैं। वोटिंग बाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सेक्शन 94 कहता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो इलेक्शन है वो भी कंटेस्ट किए जा सकते हैं। उनको एक तरीक़ाकार जो सेक्शन 94 के दिया गया उसके मुताबिक ही दिया जाएगा। आगे जो सेक्शन है वो है 96 कहता है कि रीसीलिंग ऑफ द पैकेट्स एंड सप्लाईज ऑफ द कापीज़, यानी कि उसको बिल्कुल दोबारा सील किया जाएगा जो भी पैकेट्स होंगे, जो भी बैलेट्स बॉक्स होंगे इलेक्शन के बाद, और उसको इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ वोटर्स की इक्वलिटी के मुतल्लिक़ जो सेक्शन 97 है कि तमाम वोटर्स को बराबर का हक दिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स 98 कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन के बाद 14 दिन के अंदर एक ऑफिशियल गज़ट के तौर पर वो एक फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ये इलेक्शन कमीशन ही करेगा सेक्शन 98 के मुताबिक। आगे है बाई इलेक्शंस, यानी कि जहाँ पर इलेक्शन नहीं हो गए, किसी वजह से इलेक्शन रुक गया, वहाँ पर बाई इलेक्शन होंगे, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ये सेक्शन जो है ना 102 कहता है कि व्हेन द सीट्स ऑफ मेंबर्स बिकम्स वैकेंट फॉर द कमीशन नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गज़ट कॉल अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंसी elect person to fill the seat for that constituency on such date as may specified by the notification of the provisions of this act, and rules of shall apply with necessary changes by the elections fill such seats। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो है ना वो सेक्शन 103 है। इसके मुताबिक भी इलेक्ट्रॉनिक वोट का इलेक्शन कमीशन इंतजाम करेगा। बायोमेट्रिक की जो कि अभी भी जो पिछले इलेक्शन में कुछ पोलिंग स्टेशन पर उसका तजुर्बा किया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम इंतजाम करेगा कि इसको महफूज और बिल्कुल फेयर एंड फेयर बनाया जा सके। तो उम्मीद है आपको इस सेक्शन की समझ आई होगी। आगे जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। हम सारी जो वीडियो अभी बनाई हैं और अभी बनानी है तो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।